Hello everyone, today I am presenting class 6 subject science chapter light shadow and reflections lesson plan जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा सोर्स ऑफ लाइट लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको सोर्स ऑफ लाइट लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनके बारे में क्लास में पढ़ाना है तो आप किस तरह लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब भी एक लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले बेसिक डिटेल्स हमें फिल करनी होती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिनमें होता है पीपल टीचर्स नेम, टॉपिक, सब टॉपिक, सब्जेक्ट, डेट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ये बेसिक डिटेल कुछ होती है जिनको आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। तो एक होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव जो कि पूरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं कि आप साइंस को पढ़ा रहे हैं, साइंस से आप क्या क्या चीज़ें बच्चों में डेवलप करोगे, वो ऑब्जेक्टिव। तो वो जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हें आप अपनी फाइल के फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पेजेस होते हैं उन पे लिख लेंगे ताकि बार बार हर एक लेसन प्लान में उन्हें लिखने की नीड ना हो। तो फिर हम उन्हें मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से कि हाँ वो पेज 1 2 पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कि जब भी आप अपना कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, कोई कंटेंट पढ़ाने जा रहे हो, तो उससे लेके आप कुछ ऑब्जेक्टिव बना के चलते हो कि हाँ जब मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा ये ऑब्जेक्टिव मेरे पूरे होने चाहिए। क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं, तो सेम यहीं पे है। इसमें क्या है, टू इनेबल स्टूडेंट टू, ये यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आप चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं, 3 कितने भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम 5 ऑब्जेक्टिव इसमें लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू गेन द नॉलेज अबाउट सोर्स ऑफ लाइट, डिफ्रेंशिएट लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और बहुत सारे अदर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में बताना। ये इस तरीके के ऑब्जेक्टिव हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कि जब आपने लेसन प्लान डिलीवर किया उसके बाद बच्चों के बिहेवियर में क्या चेंज आया, कितना उन्हें सीखा, कितने वे एबल हो जाते हैं। जैसे इसके भी 4 ऑब्जेक्टिव हमने लिखे हुए हैं। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, वो सोर्सेज है मैन मेड एंड नेचुरल, रिकॉग्नाइज द रीजन बिहाइंड द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय अ ह्यूमन आई। तीसरा है क्लासीफाई ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैम इनटू लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। फोर्थ है टेल द रीजन वाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके के हमने ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 4 दिखा दिए। अब ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं हम अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल पे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में क्या है कि हम यूज़ करें कोई भी ऐसा मटेरियल जो हमारे नॉर्मल टीचिंग को सप्लीमेंट करता हो, उसे और अच्छा, एंगेजिंग, इंटरेस्टिंग बनाता हो। जैसे यहाँ पे हम यूज़ करें फ्लिप चार्ट शोइंग लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा भी है चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपैक ऑब्जेक्ट्स। तो इसी तरह हम चार्ट्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रीवियस नॉलेज कि जब भी आप ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लास के अंदर, उससे पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या रही होगी। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उन्हें सोर्सेज ऑफ लाइट होगा, आई थिंक सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में स्टूडेंट्स को पता होगा, या मान के चलते हैं। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कि हम इस जो भी उनकी नॉलेज है प्रीवियस, इसको टेस्ट कैसे कर रहे हैं। तो इसको लेके आप एक टेबल बनाओगे, एक तरफ होगा टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। जैसे वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लाइक टेबल, चेयर, कार, बाइक्स एक्सेट्रा, ये हमने बात की। तो अब टीचर ये टॉपिक रखा, आगे पूछता है हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज। तो स्टूडेंट्स आंसर देंगे विद आइज। कैन यू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट इन अ डार्क रूम, तो नो। एंड इफ यू हैव टॉर्च देन कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम, तो येस। तो इस तरह के आंसर बच्चों के आएंगे। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे। फिर उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो सीधा हमारे टॉपिक से रिलेट करता हो। जैसे सो टॉर्च हैव देयर ओन लाइट, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड। तो ये अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो इसलिए वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहीं पे फिर हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ से टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह आप जाके साइंस फैक्ट्स, तो इस तरह कुछ चिट्स लगा सकते हैं, पेपर कटिंग, ये लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स बना दिए, तो ये आपके लेसन प्लान को प्रेजेंटेबल और काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो आप यहाँ से देखें ये बना सकते हैं इस तरीके का कोई चार्ट अपने कॉपी में, लेसन प्लान फाइल में। तो यहीं से हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन को कि प्रेजेंटेशन में क्या बोला गया है। तो प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, टेबल रहती है जिसमें एक तरफ होता है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, टीचिंग मेथड, TLM यूज्ड, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन में कोई क्वेश्चन, कोई एक्टिविटी हो सकती है। जैसे जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, सबसे पहला है सोर्स ऑफ लाइट। इसके लिए एक्टिविटी मेथड यूज़ किया है। और टीचर्स एक्टिविटी में टीचर ने क्या किया है, लाइक टीचर विल टेल स्टूडेंट अबाउट 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल एंड मैन मेड, एंड शो दैम। टीएलएम रिलेटेड टू दिस, वो शो करते हैं टीएलएम को ताकि स्टूडेंट समझ पाए। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विल केयरफुली लिसन, वो देखते हैं और सुनते हैं ध्यान से। ये इवैल्यूएशन में हमने ये एक्टिविटी यहाँ पे लगा दी है, जो एक्टिविटी की जिसके बच्चों ने आंसर किए। फिर सेकंड हमारा आ जाता है लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। हमारा ये टीचिंग पॉइंट है। ह्यूरिस्टिक मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टीचर विल फैसिलिटेट इन अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर लुमिनियस, नॉन रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ सन। ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था मून रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ सन। फिर अब बात करें हम नॉन लुमिनियस की, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, वो होते हैं हमारे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स पूछेंगे, सो वाई डज मून इज नॉट अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट, इट हैज़ इट्स ओन लाइट। तो यहाँ पे टीचर ने आंसर किया है कि मून रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ सन, उसकी खुद की लाइट नहीं है। तो ये यहाँ पे साथ साथ में टीचर स्टूडेंट एक्टिविटी चलती रही और एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन जो टीचर स्टूडेंट से पूछता है, लाइक मून इज अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ बच्चों से साथ साथ पूछी जाएगी क्योंकि ये हमारे टॉपिक से सीधा रिलेट करती है। उसके बाद हम बात करें, उसके बाद आता है हमारा, यही हमारा कंटिन्यू होगा। तो इस तरह देखिए आप ऐसे चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ये पूरे लगाए भी हुए हैं और बताया भी हुआ है। तो ये यूज़ करके अपने लेसन प्लान को अच्छा बना सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड टीचिंग पॉइंट की, कि अगर आपको पढ़ाना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो ये डिस्कशन मेथड है। और जैसे टीचर पढ़ाए हैं ये आप यहाँ पे उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं ये पूरा। और साथ में है स्टूडेंट विल बी actively engaged in the teaching process trying to relate the transparent object around them। और यहाँ पे इवैल्यूएशन में होगा गिव मोर एग्जाम्पल, जहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल्स देंगे। तो ये कंटिन्यू रहेगा डिस्कशन मेथड में। क्या क्या चीज़ें हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं, टीचर कौन कौन से एग्जाम्पल दे रही है, किस तरीके से पढ़ा रही है, क्या स्टूडेंट एक्टिविटी रही है, कैसे वो डिफाइन कर रही है, ये सब यहाँ पे पूरा है। इसके बाद अगर आते हैं तो हमारा रेक्टिलिनियन प्रोपगेशन। तो यहाँ पे देखिए रे, कलेक्शन ऑफ पैरेलल बीम, ये सब दिखाया हुआ है। हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो अगला फोर्थ हमारा जो टीचिंग पॉइंट है उसकी बात करते हैं। तो वो है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट करा है पीपल टीचर ने। वो फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट को टू अंडरस्टैंड लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। वो इस तरीके कोई एक्टिविटी की, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट विल केयरफुली ऑब्जर्व, देखते भी है और एक्टिविटी भी करते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे 4 टीचिंग पॉइंट हमने अपने कंप्लीट किए लेसन प्लान्स के थ्रू, अप्रोच देख ली। उसके बाद आता है हमारा रिकैप्चुलेशन, यानी जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक रिकैप लेना। तो रिकैप्चुलेशन में टॉपिक पूरा समराइज हो जाता है और ये क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है। इसमें पीपल टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और स्टूडेंट आंसर देते हैं। तो यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। जैसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, हाउ कैन यू क्लासीफाई ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड लाइट मूव्स इन अ, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के आगे बताना है। तो इसी तरह फिर आता है हमारा लर्निंग एक्सटेंशन, यानी कि बच्चों को इस फेज़ में हम देते हैं होमवर्क, उनकी लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे होमवर्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोई असाइनमेंट आप दे सकते हो, कोई क्वेश्चन दे सकते हो, मैच द फॉलोइंग दे सकते हो। यहाँ पे फिलअप्स है, जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इज अ मिरर इज अ, यहाँ पे फिलअप है ऑब्जेक्ट, लाइट कैन नॉट पास थ्रू, यहाँ पे भी स्पेस है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पेस दे के लिखा है इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। फिर है सर्कल द ओड वन, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, आपको उन्हें सर्कल करना है। बेसिकली जो अभी तक हमने पढ़ा लुमिनियस नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो वहीं पे इन्हीं की बात हुई है। बच्चे अगर उन्हें समझ गए तो इजीली वो आइडेंटिफाई करते हैं ओड वन को। तो यहाँ पे उनका जो है लर्निंग एक्सटेंड होती है आउटसाइड द क्लासरूम। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी जा सकते हैं और चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।